उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताई जल संकट और वनाग्नि की चुनौतियां। बोले राज्य सरकार लगातार समाधान के लिए कर रही प्रयास। उत्तराखंड में हेली सेवा का विस्तार, बागेश्वर, नैनीताल समेत अन्य रूटों पर हेली सेवा का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। आपदा प्रबंधन और परिवहन सुविधा में होगा बड़ा लाभ। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, 13 से 15 मार्च तक बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया पूर्वानुमान। गढ़वाल और कुमायूं की कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पश्चिमादून में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सासपुर में सोमवार को 10 और मदरसे हुए सील। रमजान के दौरान कार्रवाई पर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में हेली सेवा का विस्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और नैनीताल के साथ अन्य रूटों पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा को बढ़ाना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। आपदा के समय हेली सेवा बहुत उपयोगी है। राज्य सरकार हेली सेवा को और भी प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक ले जाएगी। सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो यह हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ। लोहाघाट में राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के रामलीला मैदान में चल रहे 13वें होली रंग महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, एसडीएम लोहाघाट नितेश डांगर, जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावत पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे रहे। सभी अतिथियों ने रामलाल कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता तथा सदस्यों के शानदार प्रयास की सराहना की और कहा कि महिला होलियारों ने कुमाऊनी में खड़ी होली का शानदार गायन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। तो वही रामलीला कमेटी की महिला और पुरुष ने होली का शानदार प्रदर्शन किया। उस दौरान हजारों की संख्या में दर्शकों ने होली का आनंद उठाया। हमारा कालीगांव होली रंगोत्सव का द्वितीय दिवस है। 4 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और प्रत्येक टीम को नगर पंचायत के द्वारा बर्तन दिए जा रहे हैं। श्री नरेंद्र लड़वाल जी सामाजिक कार्यकर्ता लोहाघाट चंपावत के द्वारा 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और होलियारों के लिए चाय और आलू की व्यवस्था व्यापार संघ लोहाघाट के द्वारा की जा रही है। अर्थात ये मिलजुल के जो हमारा कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों को, अपनी पूरी टीम को, समस्त होलियारों को, क्षेत्रीय जनता को इस द्वितीय दिवस में सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए
लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं। चंपावत के भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सामंत का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद गोविंद सामंत को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11वें जिलाध्यक्ष के रूप में जिले की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, जो विजन है उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे कार्य किए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंपावत जिले का मुखिया बनाया गया है और आज आप खुद ही देख रहे होंगे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना अच्छा जोश है। और भले मैं हो या मेरे अगर कोई भी अगर जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनता तो उसमें जोश जरूर रहता, लेकिन आपको आज खासा उत्साह दिख रहा होगा, जोश दिख रहा होगा। और आगामी जो हमारे ये मान के चले हमारे अप्रैल मई तक जो हमारे पंचायत चुनाव को होने हैं या आगे 2027 में हमारे जो ये हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं, आप लोग सब जानते हैं मेरी कार्य करने की शैली है। मैं बहुत जिद्दी इस तरह से काम करता हूँ और मेरी बहुत जिद्दी करने का है कि मैं अच्छे काम के लिए, मैं गलत काम के लिए कहीं नहीं करता हूँ, जितने अच्छे काम के लिए। और आप देखिएगा जो 2022 में तो हमारे यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधायक बने थे, उस समय हमारे पूरे हमारे विधानसभा से 94% यहाँ से मत हमारे पूरे विधानसभा के लोगों ने दिए थे। और ऐसा माहौल और सभी कार्यकर्ताओं को कनिष्ठ से कनिष्ठ बड़े से बड़े जो हमारे जितने भी मेरे से पूरे आगे जितने भी जिला दिख रहे, मैं सब लोगों को लेकर के बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य करूंगा। और चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुई हैं। इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ ही चेतावनी भी दी कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील किया कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। और प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए। यात्रा के दृष्टिगत सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, साथ ही ग्रीन चारधाम का अभियान भी शुरू किया जाए। कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में जरूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने, पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, सफाई की व्यवस्था और प्लास्टिक मुक्त ग्रीन गेम्स जो हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, उसकी थीम थी राष्ट्रीय खेलों की। उसी के आधार पर ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा।
सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों धामी सरकार के सख्त आदेश पर राजधानी देहरादून के विकासनगर में ऑपरेशन अवैध मदरसा के तहत लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन की टीम अवैध रूप से संचालित हो रहे अपंजीकृत मदरसों को सील कर कार्रवाई किया। कार्रवाई में अब तक 19 अवैध रूप से संचालित मदरसों पर एक्शन हो चुका है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के मुताबिक अब तक अवैध रूप से संचालित 19 मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो अपंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। तहसील थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके। अभी 10 बचे हुए हैं जिस पे कल कार्रवाई। ये पूर्व में ही जो मदरसे थे इनकी जाँच की गई थी और जाँच की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद सभी लोगों को पंजीकरण के लिए अवगत करा दिया गया था। उसके बाद पंजीकृत जिन लोगों ने नहीं कराया उन पर ही कार्रवाई की। हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा लगातार सड़क और हाईवे पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर आयुक्त ऋचा सिंह के द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान जारी, जिसके चलते नगर आयुक्त ने क्रियाशाला आमपड़ाव और बरेली रोड से अवैध रूप से किए जा रहे कब्जों के अतिक्रमण को हटाया। वही सुशीला तिवारी चिकित्सालय नैनीताल बाईपास के रोड के बाहर लगे फल सब्जी के बड़े बड़े अतिक्रमण को नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को साफ किया। वहीं नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा पहले ही लोगों को निर्देशित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करेगा, अगर अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज ना बहुत ही बढ़िया हुआ है। इसे देखने के लिए मैं तरस रहा था कि काम ऐसा कब होगा। अरे अतिक्रमण है, ये शोरूम बना रखे, दुकान थी, ये ठेले वाले कहलाएंगे। ये पूरे शोरूम बना रखे बिना किराए के, बिना किसी चीज के, और यहाँ बैठे हमारे कैसा अतिक्रमण, रात चला रहा, कर दुगने पैसे में सामान बेचते हैं। ये शिकायत प्राप्त हो रही थी जो हमारा पैट पड़ाव में बाजार के साइड में हमारा पोस्ट ऑफिस है, उसके बाहर लोगों ने पूरा पोस्ट ऑफिस घेर के अपनी दुकानें लगा दी थी। तो नगर निगम की टीम ने सबसे पहले आज वहां पर अभियान चलाया और उस पोस्ट ऑफिस को खाली कराया। इसके बाद बरेली रोड पर कुछ लोगों ने नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिसके कारण आज बरेली रोड पर नाला पूरा रोड पर आ गया था और सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि उस नाले को पूरा कवर कर रखा है। तो हमारी टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया है। नाले को फिलहाल साफ कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को बोला गया है कि स्वयं वो ये नाले के ऊपर के इंक्रोचमेंट को हटा दें, नहीं तो होली के बाद इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। और खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खचीमा के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, जहां लगातार खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले सूचना मिलने पर पत्रकार जब खबर बनाने के लिए पहुंचे तो खनन माफिया द्वारा उनके साथ बदतमीजी भी की गई और पत्रकारों को फोन कर धमकी भी दी गई। साथ ही पत्रकारों को प्रलोभन देने का भी कार्य किया गया। जब पत्रकार द्वारा प्रलोभन में न आते हुए उनके अवैध कार्यों पर कैमरे की नजर बनानी चाहिए तो मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखवाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि जो लोग मेला घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम कर रहे हैं वह लोग लगातार पत्रकारों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई के बैनर तले पत्रकारों ने संगठित होकर पहले झनकैया थाना अध्यक्ष को ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर थाना अध्यक्ष न होने के कारण खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की। का मामला बता रहे हैं जिसमें कुछ खनन माफियाओं द्वारा वहाँ पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधुओं से अभद्रता भी की जा रही है। तो इसको मैंने संज्ञान में ले लिया है। हो सके तो आज ही मैं इस मौके में जाऊंगा। झनकैया थानाध्यक्ष को भी मैंने बता दिया कि वो भी इसमें कार्रवाई करेंगे और मैं स्वयं इसमें जाऊंगा और देखूंगा कि ऐसे लोग जो अवैध खनन कर रहे हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जो पत्रकारों के साथ अभद्रता के वो भी ना हो, इसका मैं विशेष ध्यान। और डिफेंस जियोफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से हिमस्खलन की संभावना व्यक्त की है। जनपद चमोली को एक बार फिर से डेंजर लेवल 3 की श्रेणी में रखा गया है।
हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ धाम, माड़ा सहित नीति घाटी, लोकपाल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में इस तरह की प्राकृतिक घटना हो सकती है। जिला प्रशासन चमोली ने जानकारी दी है कि चमोली जनपद के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फ पड़ने की दशा में अवधाव और एवलांच का खतरा भी हो सकता है। अस्थायी रूप से ज्यादा बर्फ पड़ने वाले इलाकों में से 1-2 दिन के लिए निचले इलाकों में चले जाने और पुराने एवलांच पॉइंट वाले क्षेत्र में ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश जारी हुए हैं। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच की संभावना जताई जा रही है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के रहने वाले खनन विभाग से सेवानिवृत्त बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के खाते में पड़ी 25 लाख की रकम को हड़पने के लिए उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, जिसको लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज के बहाने देवबंद ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को देवबंद के नहर में फेंक दिया गया। आरोपी ने बुजुर्ग व्यक्ति के सिम की यूपीआई आईडी बनाकर उसके खाते से 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये सडन लालच वाली बात आई। क्योंकि जो व्यक्ति था ये लगातार इनके संपर्क में रहा, इनकी मदद भी करता था, जैसे खुद बताया उनके किराए के घर पे आना जाना भी था। लेकिन जब उनके द्वारा ये पता चला क्योंकि अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं, तब ये अपने मामा के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को ये बनाया गया कि इसको ला के यहाँ पर हत्या कर दी जाए और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाए। और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा से बाहर हूं। मेरा 39 साल का करियर है, जिसमें पार्टी ने मुझे 6 बार चुनाव लड़ाया, जिससे मैं संतुष्ट हूं। मैं उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। भाजपा के जगजीतपुर स्थित जिला कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आशुतोष शर्मा के नाम की घोषणा की। मंच को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को पहले मानता है, जिसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे राजनीतिक संगठन से ऊपर उठकर सामाजिक संगठन मानकर पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विधायक सांसद बनने के लिए ही पैदा नहीं हुए, बल्कि समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी कहा, हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व रहता है और समस्त कार्यकर्ताओं के और समस्त नेताओं के निर्देशन में ही ये चुनाव हम 100% जीतेंगे और हम पूरी 5 की 5 विधानसभा सीट जीतकर दिखाएंगे। मंत्रिमंडल की तैयारी लगातार बनी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व जब भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जब भी वो हमें आदेश करेगा, जिस प्रकार से आदेश करेगा उसकी आज्ञा का पालन होगा। और राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविर बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं प्रकाशन में आई। जिलाधिकारी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोर्ट, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं प्रकाश में आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई। जिन बालिकाओं के फादर नहीं है, यहाँ आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। डीएम बंसल ने कहा कि जो भी जनता की समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां उपस्थित विभागीय अधिकारी को सौंप दी जाती है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल सके, क्योंकि जनता दरबार में लोग भरोसा और उम्मीद लेकर आते हैं। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज आर ऑफ सिविल कोर्ट नेचर,
लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से उनका अब कर लिया जाए, और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहाँ पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया जाता है। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंचे, जहां जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर मंथन हुआ और साथ ही उत्तराखंड में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। कुछ नए चेहरे को मौका दिया गया तो कुछ पुराने चेहरों को फिर से रिपीट किया गया। बात करें देहरादून की तो भाजपा महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है और इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। विधायक ने कहा कि पार्टी का फोकस नेतृत्व उभारने और भाजपा को और मजबूत करने पर है। विनोद चमोली ने कहा कि आप हमारे तमाम निर्णय में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे ला रही है। कि पार्टी का फोकस जो है नेतृत्व उभारने पर है, क्योंकि हम कल की भाजपा को भी मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हम युवा नेतृत्व को तरजीह दे रहे हैं। और आपने हमारे तमाम निर्णयों में देखा होगा कि पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। हम आज से 20-25 साल बाद की भाजपा को देख रहे हैं, आज उसको गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। और धामी सरकार 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट गई और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में 4 धाम यात्रा के इंतजामों पर फोकस किया गया। इस दौरान पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत, सभी जिलों के डीएम और सचिव शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों से यात्रा मार्ग, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने कहा कि धामों के पास सभी तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाए जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता है। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। उसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पिछली 4 धाम यात्रा भी सफल रही और इस बार भी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली। इसको लेकर लगातार सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारी यात्रा हुई थी वो भी काफी अच्छी रही है और उसको देखते हुए अभी यहाँ पर जो अभी और नई आगे 4 धाम यात्रा होने वाली है उसको लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठक कर रहे हैं, सभी की राय ले रहे हैं और सचिवालय में भी आज 4 धाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर जितनी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देंगी और जो भी कार्य होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा हमारी 4 धाम यात्रा के लिए। हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के बीच 2 तरह के कार्यकर्ता, एक पार्टी और जनता के साथ हैं, दूसरे पार्टी से दूर और बीजेपी के साथ। इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीनियर लीडर और संघर्ष वाले नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वह सही है, जल्दी इस पर काम होता नजर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा है, स्पष्ट और सीधी राजनीति होनी चाहिए। अब जनता इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। बहुत ज़्यादा ठगी गई है भारत की जनता और वही कारण है कि लोकशाही में नेतृत्व से जो है विश्वास उठा है और जब लोकशाही में नेतृत्व से विश्वास उठता है तो उसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी जी कुलीन व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और वो अगर कोई बात करे तो निश्चित ही गंभीर भी हो, सही भी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।